सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील सुमन। आज हम लोग बहुत ही शानदार अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं जो त्रिकोणमिति से संबंधित है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जो आपके सामने जो प्रश्न है ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इन प्रश्नों को बिहार बोर्ड में लगातार कई वर्षों से रिपीट करते आ रहे हैं। तो 2027 में भी इन प्रश्नों को जो है पूछने की 100% संभावना है। तो इन प्रश्नों को ही आज हम लोग बेहतर तरीके से जो है सीखेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को आज बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो फिर दोबारा आपको यह प्रश्न कभी भी जो है आपको परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि मैं इनको आज बेहतर तरीके से इनका समाधान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिल जाए तो कैसे इन प्रश्नों को जो है सरल करेंगे, आज इसी का जो है मंत्र आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखो, ये जो प्रश्न दिया गया है ये प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के 1 नंबर प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि इनमें जो है दो पद दिया गया है, जो एक LHS में है, दूसरा RHS में है। तो LHS से हमें चलना है और RHS के चीज़ों को दिखाना है। तो देखो, आते हैं प्रश्न पे और इसे सरल करते हैं। तो प्रश्न क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन्हीं प्रश्नों को जो है आज मैं आपको एक शानदार तरीके से जो है कैसे इसको सरल किया जाता है, ताकि एग्जाम में जो है किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और ये शानदार तरीके से एग्जाम में बनाया जा सके, इसी चीज़ को आज मैं बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो प्रश्न पे आते हैं और LHS में जो दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रश्न क्या है, LHS में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसी से चलना है और दिखाना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से इसे सीखेंगे। तो आपको बताया गया है कि 1 बटे कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिए। अब माइनस कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब देखो, चूंकि ये भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव में सबसे पहले क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या है, एक समान है, और जब एक समान है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा से जब साइन थीटा में भाग कीजिएगा तो एक बार में, और एक को एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक, और माइनस के फिर साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो एक बार में, और एक गुना कॉस थीटा कॉस थीटा। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इस प्रश्न को। तो आप बताइए आगे क्या करेंगे। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, पावर जो 2 है या पावर दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो इसका पावर अलग अलग कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर 2 दीजिए, अब बटे साइन थीटा पे भी पावर हम लोग अलग कर देंगे। तो साइन थीटा पे भी पावर 2 दे दिए, दोनों का पावर अलग कर दिए। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो देखिए ऊपर वाले का जो पावर 2 अभी रहने दीजिए, और साइन थीटा पे पावर 2 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर 2 और बटे नीचे क्या है, साइन थीटा पे पावर 2, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद जो है उसी को लिखिए ऊपर में कॉस थीटा पे पावर 2, और आपको एक फार्मूला बताया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसका पावर 2 करेंगे, क्योंकि एक पे पावर अगर 2 दे देंगे तो 1 गुना 1 ही होगा, और कॉस पे पावर 2 है तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि इसे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे सेट करना है, ताकि इन पदों में यहाँ पे चूँकि ये 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, और यहाँ पे भी कोई ऐसा टर्म आए जो जिससे कि कोई टर्म
विभाजित हो। तो आइए इसी को अब हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे इसको क्या लिखेंगे, एक को 1 का स्क्वायर, अब माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चूंकि देखो इस पे पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दिए। और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या निकला, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे इन प्रश्नों में जो हमें RHS में दिखाने क्या कहा था, 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो LHS से चलने के बाद जो है हमें यहाँ पे यह प्रमाणित हो गया कि 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इस दोनों को मिलाइए, एक जैसा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, LHS इक्वल टू RHS। क्यों लिखें, क्योंकि इन दोनों का जो मान है वह एक जैसा है, समान है। जो LHS से चल के RHS में दिखाना था वो दोनों एक समान है, इसीलिए LHS का जो वैल्यू है वह RHS के बराबर है। हमारा यह सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।